इसके विषय में बताए थे कि अब हमें वो युद्ध में लेकर जा रहे हैं, सब नहीं जाने पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं सब। इसके वजह से मजबूरन हम लोगों को जाना पड़ेगा। लगे रोने कि अब कब मुलाकात होगी कब नहीं होगी। यहाँ पर जब डेड बॉडी आई है तो कुछ उसके साथ आया था? कुछ नहीं आया, कुछ हम लोगों को कुछ नहीं मिला। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के बनकटा गांव में हम हैं। बीते 16 जनवरी को इस घर से मुखिया जो थे कन्हैया यादव जी कमाने के लिए रूस गए हुए थे। उन्हें कुक के वीज़ा पर भेजा जाता है और उसके बाद फिर उन्हें वहाँ पर 15 दिन की रूस की सेना ट्रेनिंग देती है। उसके बाद फिर उन्हें यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दिया जाता है। सैलरी भी 1-2 बार इन्हें मिलती है इनके परिवार के लोगों के। उसके बाद फिर से बातचीत होनी बंद हो जाती है और फिर इसी 6 दिसंबर को इन्हें खबर मिलती है कि आपके पिता की मौत हो चुकी है। हम परिवार से पूरा बातचीत करके समझते हैं कि आखिर वो कब यहाँ से गए थे और कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय यादव है। अजय जी, पिताजी आपके कब गए थे? 16 जनवरी को गए थे यहाँ से रूस। अच्छा, किस काम के लिए भेजा गया था उन्हें? उन्हें यही काम बताया गया था, गार्ड और कुक का काम बता करके लेकर गए थे सब। अच्छा जी। तो फिर वहाँ फिर उन्हें सेना में कब शामिल कर दिया गया? वहाँ सेना में उन्हें जब यहाँ से वो गए तो 25 जनवरी के बाद उन्हें ट्रेनिंग में लेकर चले गए सब, एग्रीमेंट साइन करवा करके। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग 25 अप्रैल तक चली। उसके बाद वहाँ से उन्हें सीधा वार में लेकर चले गए और 9 मई को उनको चोट लगी गोली पैर में। उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुँचे तो हम लोगों से बात उनसे होती थी। उसके बाद वहाँ पे बोले कि हमारे पैर में इन्फेक्शन हो गया है, मुंह में इन्फेक्शन हो गया है, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं लोग और वहाँ पे पहुँचूँगा तो फ़ोन करूँगा। उसके बाद पता नहीं पहुँचे कि नहीं पहुँचे और डायरेक्ट 6 दिसंबर को हमें सूचना मिली कि आपके पिताजी नहीं रहे। यानी 9 मई को बात हुई थी, उसके बाद फिर सीधा 6 दिसंबर को आपको सूचना मिलती है आपके पिताजी नहीं रहे। आपने बताया कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान आपके पिताजी से बातचीत हो रही थी आपकी? कभी कभी होती थी। क्या बताए थे वो कि हमें यहाँ सेना की ट्रेनिंग दी जा रही है? हाँ, ज़बरदस्ती वो लोग नहीं जाते थे तो ज़बरदस्ती उन्हें ट्रेनिंग पे ले जाया जाता था, फायरिंग करवाया जाता था। हाँ जी। तो यानी ज़बरदस्ती उनसे सेना की ट्रेनिंग दिलवाया जा रहा था। जब उन्हें भेजा गया वार में कि चलो अब यूक्रेन के बॉर्डर पर चलो, आपको वहाँ पर युद्ध लड़ना है, तो इसके विषय में कुछ आपके पिताजी बताए थे कुछ? हाँ, इसके विषय में बताए थे कि अब हमें वो युद्ध में लेकर जा रहे हैं सब, नहीं जाने पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं सब। इसके वजह से मजबूरन हम लोगों को जाना पड़ेगा। लगे रोने कि अब कब मुलाकात होगी कब नहीं होगी। डायरेक्ट 6 दिसंबर को हमें सूचना मिली कि आपके पिताजी नहीं रहे। किसके साथ गए थे और कौन कौन लोग साथ में गए थे यहाँ से? कोई? हाँ, हमारे मामा हैं और लोग हैं, 8-9 लोग हैं। अच्छा, यहाँ से आजमगढ़ से गए थे? जी। तो मामा पहली बार वहाँ रूस गए थे या फिर वो भी पहली बार गए। अच्छा, मामा ही लिवाकर आपके पिताजी को? हाँ, वो भी साथ में गए हैं, वो भी पहली बार गए। मामा जी कहाँ हैं अभी? वो भी रूस में फंसे हुए हैं। वो भी, उनका भी कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं। हम लोग भी अभी भी लगातार उनके भी बारे में पता लगा रहे हैं कि किसी तरह से उनका भी पता चले। कुछ उनका भी बातचीत कुछ नहीं हो रही? कुछ नहीं। कब से नहीं हो रही मामा जी से बातचीत? 25 अप्रैल से बात नहीं हो रही है। यानी आपके पिताजी के पहले से उनसे बातचीत नहीं हो रही? साथ जैसे 25 अप्रैल को दोनों लोग अलग अलग हुए। पापा और मामा 25 अप्रैल को ही अलग अलग हो गए लोग। अच्छा, आपके पिताजी के साथ और यहाँ से जो लोग गए थे कोई साथ में था वहाँ पर साथ में ड्यूटी के दौरान, जब वो वहाँ की सेना ड्यूटी पे भेजती है? नहीं, कोई नहीं। 6 लोग थे, 6 लोग 6 जगह थे अलग अलग। अच्छा, सबको अलग कर दिया? हाँ, सबको अलग कर दिया। ये लोग पहले बैच में 6 लोग गए थे, दूसरे बैच में 7 लोग गए थे। सैलरी वगैरह कुछ कभी दिए हुए? सैलरी एक बार आई थी, वो भी फ़ोन पे के जरिए आई थी। वो भी स्टेटमेंट निकलवाने पर अलग अलग दिखाता है। उन लोगों का कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलता है। स्टूडियो से सारा पैसा आया है, जैसे जनसेवा केंद्र वगैरह से ऐसे आया। कितनी सैलरी आई थी? 2 लाख रुपए। जाने के कितने दिन बाद? जाने के 1.5 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद। कितनी सैलरी बताकर भेजे थे यहाँ से? 1,95,000 रुपये। यानी वो पहली सैलरी आप समझ कर लिए कि हमें पहली सैलरी आई है जी हमारे पिताजी की। उसके बाद फिर सैलरी दोबारा नहीं आई? उसके बाद सारा पैसा वो एजेंटों ने निकाल लिया पूरा। पिताजी से बातचीत करते थे तो कुछ बताते थे कि सैलरी पहुंच रही है या मिल रही है? उसके बाद जब बात बंद हो गई, जिस समय बात हो रही थी उसी दौरान पैसा वो आया था। उसके बाद जब बात बंद हो गई तो पैसा भी बंद हो गया। जी। तो जितने लोग साथ गए हुए थे वो कहाँ कहाँ हैं, किसी की जानकारी है? नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सभी लोग रूसी में फंसे हैं तो अब कहाँ हैं? अब हम वहाँ पे तो है नहीं कि सभी लोगों को देखें कहाँ पर हैं लोग।
अच्छा, भेजने वाला दिल्ली का है, एक सुमित और दुष्यंत दो हैं। वहाँ एक रसिया में ट्रांसलेटर का काम करता है, सुल्तान नाम है उसका। अच्छा, वहाँ लोगों की हेल्प करता है, जो इंडियन लोग जाते हैं नहीं, तो हेल्प नहीं करता, वही ट्रांसलेट किया था वहाँ पे। वो बोला कि जो एग्रीमेंट साइन करवाए सब, बोला कि यही हम हैं, हमारे भरोसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ट्रांसलेट ये लोग भरोसा कर लिए बस। जी, पैसे वही 70-80 लाख रुपए एजेंटों ने निकाला है इन लोगों का, पूरा सैलरी और एक्सीडेंटल का। जी, तो यहाँ पर जब डेड बॉडी आई है तो कुछ उसके साथ आया था? कुछ नहीं आया, कुछ हम लोगों को कुछ नहीं मिला। नहीं, जैसे होता है कि कई बार देखा गया कि जब फॉरेन से किसी भी देश में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ में वहाँ की गवर्नमेंट या जिसके यहाँ काम करते हैं वो लोग भेजते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं आया, केवल पेपर आया है बस। अच्छा, पेपर में क्या मिला? पीएम रिपोर्ट वगैरह आपको मिली है? बस वही डेथ सर्टिफिकेट वगैरह हैं, यही है। जी, क्या चाहते हैं आप लोग अब? हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार से यही अपील है कि उनका जो हक का वहाँ का है वो दिलाए, और कुछ अपने तरफ से हमें मुआवजा दे, नौकरी दे, कुछ भी दे। हम लोग कैसे रहेंगे, 2 भाई हैं, कोई सहारा नहीं है। वो जो थे हमारे पापा ही थे हम लोगों के सहारा, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, जिन लोगों ने गुमराह करके इस तरीके से ब्लैकमेल करके यहाँ से भेजा और फिर कुछ काम के लिए भेजा, दूसरा काम करवाने लगे? उन लोगों को तो मैं यही चाहूँगा कि उन लोगों को पकड़ करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि ऐसा कोई न कर सके किसी भी इंडियन के साथ। हवलदार यादव जी आए हुए हैं जी, क्या बातचीत हुई इनसे, क्या कुछ इन्होंने कहा? उनसे बातचीत हुई है, सारा वो पूछे वगैरह हैं। अब वो बोल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ भेजेंगे, देखिए वहाँ से हमें क्या मदद मिलता है। इसके पहले आप जो सांसद धर्मेंद्र यादव उनसे भी शायद आप मुलाकात की? हाँ, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। उनके पास एक नेता के जरिए वो इन लोगों की लिस्ट वहाँ पे पहुँचवाए थे, सदन में वो बात किए थे एक बार, मगर उसके बाद भी वो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सदन में इस बात की चर्चा किए थे कि उसमें लोग जो फंसे हुए उनका कुछ अता पता नहीं? जी, और इसके अलावा और भी लोगों से आप मिले हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, उनसे भी आप मिलने के लिए? जी हाँ, पंजाब लुधियाना सुल्तानपुर लोधी शांति सीचेवाल जी हैं, वहाँ पे हम गए। वो हम लोगों का लेटर डायरेक्ट विदेश मंत्रालय को दिए हैं। जी, कितने भाई बहन आप लोग? बस हम 2 भाई हम लोग हैं। माता जी आपकी? माता जी अंदर बैठी हैं। देखिए, ऐसे हमारे देश के तमाम नागरिक अन्य देशों में फंसे हुए हैं, और ख़ास करके बात की जाए तो जो रूस में फंसे हुए हैं, यहाँ से गुमराह करके ले जाया जाता है। एजेंटों के द्वारा बताया जाता है, एक बड़ी रकम बताई जाती है कि आपको वहाँ पर इतनी सैलरी मिलेगी, और वो सैलरी भी यहाँ के लोगों को नहीं मिलती है। कुछ 1-2 बार सैलरी दे देते हैं, फिर गुमराह करते रहते हैं, और उसके बाद फिर देखिए बता रहे कि कई महीनों से बातचीत नहीं होती है, और 6 दिसंबर को इन्हें पता चलता है कि इनके पिताजी नहीं रहे। हालांकि डेड बॉडी आती है यहाँ पर, और डेड बॉडी के साथ सिर्फ वहाँ के जो भी कागजात थे, पीएम रिपोर्ट हो या और जो भी अन्य चीज़ें थी वही आई है, बाकी कुछ भी नहीं मिला है इन्हें। ये बता रहे हैं कि 40-50 लाख रुपए कुल बना हुआ था उनका सैलरी के रूप में, जो भी एक्सीडेंटल वगैरह जो भी रूस की गवर्नमेंट दी हुई थी उनकी 40 चीज़ें थी ना? जी, 40-50 लाख से ऊपर बना हुआ। चलिए, अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो पैसा जो भी इनके पिताजी का द्वारा कमाया हुआ धन था वो इन्हें मिल पाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी आए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे इस विषय को लेकर, और पूरी कोशिश करेंगे कि इस परिवार की मदद हो सके, और इनके पिता के द्वारा जो भी धन वहाँ पर कमाया हुआ था वो इन्हें मिल सके, और जो एजेंट शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और ये बड़ी चीज़ है कि ऐसे एजेंटों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे रिकवरी करवानी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये बता रहे हैं कि उन्हीं के अकाउंट में वो पैसा आता था, वही लोग सारे पैसे ले लेते थे, सैलरी किसी को कभी नहीं देते थे। तो ऐसे एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि सीधे मौत के मुँह में वो ढकेल रहे हैं, यहाँ से भेज दे रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं। ये साफ साफ आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर शहीद होने की कोई बात नहीं है, सेना में शामिल करके यहाँ से भेज रहे हैं, हत्या करवा दे रहे हैं वहाँ पर। उन्हें कोई मुरौबत नहीं है कि हमारे देश का नागरिक जाकर रूस में यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ेगा और उसकी वहाँ पर मौत हो जाएगी। उन्हें किसी बात का डर नहीं है, और डर नहीं है इसकी वजह यह है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे एजेंटों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।